दोस्तों, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए नसों का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। नसों के जरिए ही हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। ऐसे में अगर नसें कमजोर हो जाए तो उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, शरीर सुन्न पड़ने लगता है, झुनझुनी की समस्या होती है, वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होने लगती है, शरीर में दर्द बना रहता है, थकान रहती है, बेचैनी महसूस होने लगती है, ठीक से नींद नहीं आती है। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसे आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप भी नसों की कमजोरी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, यूँ तो हमारे शरीर के लिए हर एक विटामिन जरूरी होता है, लेकिन कुछ विटामिन की कमी सीधे हमारे शरीर पर हमला बोल देती है। कुछ विटामिन हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी होते हैं तो कुछ विटामिन हमारी नसों के लिए ज़रूरी होता है। आज मैं आपको 4 ऐसे विटामिन के बारे में बताऊंगा जो आपकी नसों की कमजोरी को दूर करके आपके शरीर को ज़्यादा ताकतवर बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा मैं एक होम रेमेडी बताऊंगा जो इन विटामिन की कमी को पूरा करेंगे और नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर नसों को हेल्दी करेंगे। इससे आपको और भी बहुत से फायदे मिलने वाले हैं, तो वीडियो से एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और आयुर्वेद एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। दोस्तों, अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी सबके काम आने वाली है। तो चलिए जानते हैं उन विटामिन के बारे में, कैसे हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारी नसों को मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। यह विटामिन हमारे नर्व सेल्स के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। दोस्तों, नसों के कमजोर होने के पीछे विटामिन B12 की कमी जिम्मेदार होती है। विटामिन B12 की कमी से आपको एनीमिया हो सकता है, थकान, मसल्स वीकनेस और नर्व डैमेज, यहाँ तक कि मेमोरी इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। इसे हमारा शरीर नेचुरल तरीके से नहीं बना पाता, इसलिए आपको इसे खाने के जरिए इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके सोर्सेज की बात करें तो दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन कीजिए। इसके अलावा मीट, फिश, अंडे वगैरह आप खा सकते हैं। हमारे देश में खासकर वेजिटेरियन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। ऐसे लोगों को विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन उपलब्ध हैं, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का सप्लीमेंट ले सकते हैं। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए अगला विटामिन है वह है विटामिन E। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, इसलिए विटामिन E की अगर हम बात करें तो यह हमारे नर्व सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, जो कि नर्व सेल्स डैमेज का एक बहुत बड़ा और एक कॉमन रीजन है। ये विटामिन हमारे नर्व सिस्टम के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए आपको इसे जरूर लेना चाहिए। विटामिन E के सोर्सेज की बात करें तो यह आपको नट्स और सीड्स के अंदर मिलता है। पालक में भी यह पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली में भी यह पाया जाता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन E होना चाहिए, ताकि आपका नर्व सिस्टम हेल्दी रह सके। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए अगला विटामिन है विटामिन B6। यह विटामिन नर्व हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन B6 बॉडी को फिट और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी है। विटामिन B6 की मदद से आपका मूड, भूख, नींद और सोच काफ़ी बेहतर होती है। इतना ही नहीं, विटामिन B6 आपको संक्रमण से लड़ने, भोजन को ऊर्जा में बदलने और रक्त को आपके शरीर के सभी कोनों तक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। विटामिन B6 न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो ब्रेन सिग्नल्स को एक से दूसरे नर्व फाइबर में ट्रांसमिट करते हैं। विटामिन B6 की सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यह आपको मुख्य रूप से पोल्ट्री आइटम्स जैसे कि चिकन और एग्स के अंदर पाया जाता है। फिश में भी पाया जाता है। आलू और कुछ तरह के खास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी यह मिलता है। नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए चौथा विटामिन है वह है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। थायमिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि विटामिन B12, लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग कम ही जानते हैं। विटामिन B1 बेसिकली हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। यह हमारे दिमाग और हमारे नर्वस को ग्लूकोज सप्लाई करने में अहम रोल अदा करता है। थायमिन की कमी से आपको बेरी नाम की एक बीमारी भी हो सकती है। वहीं कुछ केसेस में थायमिन की कमी से मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है।
इसलिए अगर आपको नसों की कमजोरी का कोई भी लक्षण नज़र आता हो तो आपको अपनी डाइट में विटामिन B1 जरूर शामिल करना चाहिए। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, कुछ तरह के वेजिटेबल्स में विटामिन B1 पाए जाते हैं। तो आपको इन 4 विटामिन को रेगुलर लेना है। अब मैं आपको एक होम रेमेडी बताता हूँ जिससे ये चारों विटामिन आपको मिल जाएंगे। पहले हम लेंगे आलमंड्स। आलमंड्स विटामिन ई का रिच सोर्स है। इसमें बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, बायोटिन, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयरन, फोलेट और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। आलमंड्स हमारे स्किन से लेकर वेंस, बोन्स, टीथ, हेयर, आईज सभी अंगों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हम लेंगे हलीम के बीज। हलीम पोषक तत्वों का पावर हाउस है। इन बीजों को महाराष्ट्र में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसे चमसूर, ऑलिव और गार्डन क्रेज सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। हलीम में फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इन बीजों में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही यह प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। हलीम सुपर फूड की श्रेणी में आता है दोस्तों। थर्ड हम लेंगे सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। दोस्तों इन बीजों में भी कई पोषक तत्व होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर शामिल हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B6, थायमिन यानी कि विटामिन B1, आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लास्ट सीड्स लेंगे वो है पंपकिन सीड्स। कद्दू के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और जिंक काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो कद्दू के बीजों में भी पोषक तत्वों का खजाना होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 4 तरह के बीजों का इस्तेमाल करेंगे। इन बीजों में दोस्तों जान है, जीवन है। इसे रेगुलर डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत फ़र्क महसूस होगा। हमने यहाँ पर लिया हुआ है बादाम, हलीम, सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। तो कैसे खाना है इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको यहाँ पर 2 तरीके बताऊंगा। दोनों ही तरीकों से आप इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसमें क्या करना है, इन बीजों को 1-1 चम्मच की मात्रा में एक बाउल में ले लेना है। लगभग 5 से 7 ग्राम की मात्रा में एक बीज का सेवन करना है। इस तरह से लगभग 25 से 30 ग्राम की मात्रा में इन बीजों को ले लेना है। इन सभी बीजों को तवे पर ड्राई रोस्ट करना है, भून लेना है। भूनने के बाद इसे कूट पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर का सेवन आपको दही के साथ करना है। जी हाँ, कई जगहों पर अभी गर्मी का मौसम शुरू भी हो चुका है तो आप इसे दही के साथ ले सकते हैं, नहीं तो दूध के साथ भी इसे लिया जा सकता है। 1 कटोरी दही लेना है, इसमें इन बीजों को मिक्स करना है। मिठास के लिए थोड़ी सी मिश्री मिलाना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करना है। इसकी लस्सी बनाकर भी आप पी सकते हो या फिर रात को सोने से पहले दूध के अंदर डालकर पी लेना। दूध या दही के साथ लोगे तो इससे आपको विटामिन B12 भी मिलेगा जिससे आपको नसों की कमजोरी से छुटकारा मिलेगा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आपको सिर्फ गर्मी के मौसम में लेना है, ठीक है। इन बीजों को आपको पानी के अंदर भिगो कर रखना है। उतना ही पानी डालना है जिनमें ये बीज अच्छे से डूब जाए। इसे ढककर रात भर के लिए सोख करके छोड़ देना है। सुबह बादाम के छिलके निकालकर इन भीगे हुए बीजों को आपको चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से 1 गिलास दूध नहीं तो 1 कटोरी दही खा लेना है, ठीक है। गर्मी के मौसम में सुबह खाली पेट दही खाओगे तो बहुत फ़ायदा करेगा। इससे डाइजेशन अच्छा होगा, पेट साफ होगा, आंतें आपकी हेल्दी हो जाएंगी। दही खाली पेट खाकर देखना, बहुत फ़ायदा करता है। हाँ, ठंड के मौसम में नहीं खाना है और जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम है, बुखार है, वे लोग दही का सेवन ना करें। वे लोग दूध के साथ ले सकते हैं। एक बार में इन बीजों को ना खा सको तो 2 भाग में बांट लेना। एक बार सुबह खाली पेट ले लेना है, दूसरा खुराक आपको शाम को 4 से 5 बजे के आसपास खा लेना है ना। इस तरह से इन बीजों को एक दिन में ख़त्म करना है और रोजाना कम से कम 4 से 6 हफ्तों तक आपको इसका सेवन करना है। आप इसे चाहो तो रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हो। इन बीजों का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है। तो जैसे मैंने आपको बताया गर्मी के मौसम में कैसे खाना है उस तरह से ही खाइएगा। अभी सर्दी का मौसम जा रहा है तो अभी सर्दी का मौसम में आप इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।